दूसरा राजा 13वां अध्याय और उसकी 14th वर्स ऑनवर्ड्स हम पढ़ रहे हैं। 14th वर्स से 19th वर्स तक हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मन में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट मेक श्योर यू रीड दिस। 14th वर्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एलीशा को वह रोग लग गया जिससे उसकी मृत्यु होने पर थी। तब इज़राइल का राजा यहोआश उसके पास गया, उसके ऊपर रो कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आओ। वे उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथ पर रख दिया। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। एलीशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से है, छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू आपेक में आराम को यहां तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार मार कर ठहर गया। इससे परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहां तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। तब एलीशा मर गया और उसकी मिट्टी दी गई। यहां पर हुआ क्या है, हमने जैसे ये पैसेज पढ़ा और आपने जैसे पढ़ा मेरे साथ, तो एलीशा जो भविष्यवक्ता था, जो नबी था, तो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल नबी था अपने समय का। ही इज अबाउट टू डाई, ही इज अबाउट टू डाई। बड़ी डेस्परेट सिचुएशन हो रखी है। अगर ना होती तो कोई राजा किसी नबी के मरने पे आता नहीं है विजिट करने। अभी वो मरा नहीं है, लेकिन उसके लिए वो शोक मनाने के लिए उससे उसके मरने से पहले ही आ गया और शोक मना मना के आपने पढ़ा कैसे वो शोक मना करके बोल रहा है, हाय मेरे पिता, हाय। ही इज नॉट हिज फादर, वो उसका पिता नहीं है, वो एक नबी है। नबियों का काम होता था कि परमेश्वर की आवाज को लोगों तक, राजाओं तक, जिसके लिए है उस तक पहुंचाए, परमेश्वर की वचन को बांटे, परमेश्वर की चीजों को लोगों के सामने रखे। क्योंकि लोग, राजा कोई भी इतना होली नहीं होता था कि वो उस समय डायरेक्ट किसी की यहोवा की बात को सुन सके, तो यहोवा हमेशा नबियों को इस्तेमाल करता था। एंड नाउ द थिंग्स आर गोइंग इन दिस वे कि यहां पर एलीशा मरने पे है और यहां पर योआश की हालत खराब हो रही है। अब यहां पर यह हो रहा है कि योआश अभी अभी राजा बना है और एलीशा की मरने की खबर आ गई है। योआश के हाथ पैर छूट गए हैं, बिल्कुल थरथरा रहा है, वो बिल्कुल उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। और बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप ऊपर की वर्सेस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर इसको चारों तरफ से क्या आ रही है राजाओं की कि अब हम तुम्हारे इस जगह को ले लेंगे, अब हम तुम्हारे इन लोगों को मार देंगे, अब हम यहां पर चढ़ाई करेंगे। योआश हर तरफ से ट्रैप्ड हो रखा सिचुएशन, जहां पर योआश को समझ नहीं आ रहा है कि अब मेरे घोड़सवार कुछ नहीं कर पाने वाले, चैरियट्स कुछ नहीं कर पाने वाले, मेरी आर्मी कुछ नहीं कर पाने वाली। इसीलिए तो वो बोल रहा है, हाय मेरे घोड़सवार। यहां पर उसने मेंशन करा क्योंकि वो उसे मालूम था कि अगर एलीशा चला जाएगा तो खुदा की आवाज चली जाएगी, तो उसके घोड़सवार और कुछ नहीं। वो गया तो घोड़सवार भी गए, उसकी आर्मी भी गई। मैं विश्वास करता हूं आज इस वचन के द्वारा किसी को लड़ाई करना सिखाने वाला है। यस, गॉड इज गोइंग टू टीच यू हाउ टू डू योर बैटल्स। किसी को सिखाने वाला है कि आप अपनी लड़ाई पे कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं। जब आपके चारों ओर शत्रु खड़े हों, जब आपके चारों ओर से परेशानियां आ रही हों, जब आपके चारों तरफ से, हर तरफ से आपको धमकियां मिल रही हो, नेगेटिव सिचुएशन, परेशानियां सब तरफ से आ रही हो, अनएक्सपेक्टेड जगहों से आ रही हो, एक्सपेक्टेड जगहों से आ रही हो, हाउ टू डील द वॉर। स्पेशली जब आपको खुद में अपनी हार दिख रही हो, जैसे योआश को दिख रही थी।
जब उसको खुद से दिख रहा था कि यहाँ पर अब तो मैं कुछ नहीं कर पाने वाला हूँ, एलीशा मरने वाला है, एलीशा की आखिरी सांसें चल रही हैं, अब मैं क्या कर पाऊंगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा खुदा किसी को आज लड़ना सिखाने वाला है कि कैसे आप अपनी लड़ाइयों के ऊपर जय प्राप्त कर सकें, कि कैसे आप उन लड़ाइयों को जो आप रोज फेस कर रहे हैं, जो आप अपने इन वर्ल्डली रेल्म में आप जो चीजों को फेस कर रहे हैं, जो परेशानियों को जो आप झेल रहे हैं, उनके ऊपर आप कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं। आज खुदा किसी को स्पिरिचुअल लेवल पे सिखाने वाला है कि आप अपनी लड़ाइयों के ऊपर कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं। एलीशा ने उससे बोला, पूर्व की खिड़की को खोल, पूर्व की खिड़की को खोल। He asked him to open the east window. खुदा कई बार आपसे कहेगा कुछ कुछ चीजें करने को, कई बार आपको उठना पड़ेगा। वो राजा था, राजा कभी भी अकेला नहीं आता है, आपको भी मालूम है, चाहे पिक्चरों से देखा हो, चाहे अपनी किताबों में पढ़ा हो, कोई भी राजा अकेला नहीं चलता है। लेकिन एलीशा ने अपनी आखिरी सांसों में भी उस राजा को आदेश दिया और राजा ने उस खिड़की को खोला। समटाइम्स यू विल ओनली हैव टू डू द एफर्ट। आप ही को हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, आप ही को खिड़की को खोलना पड़ेगा, आप ही को उठना पड़ेगा, आप ही को बात को सुन करके उस पर अमल करना पड़ेगा। आज जो वचन दिया जा रहा है सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है कि ये एक टाइम होता है 40 मिनट का जिसमें हमको आपसे कुछ बोलना होता है तो हम कुछ भी बोल दे रहे हैं। लेकिन मैं आज विश्वास कर रहा हूं ये वचन मैंने आज से लगभग 6-7 साल पहले सुना था, पढ़ा था, और उसको मैं आज इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि कोई ना कोई आप में से है जो कोई लड़ाई लड़ रहा है। हर किसी के पास एक आराम है। आराम ये रेस्ट वाला आराम नहीं है, आराम सीरिया का एंशिएंट नेम है, जो उसका दुश्मन था, जो उसके ऊपर बार बार धावा बोल रहा था, जो बार बार उसे डरा रहा था, जो बार बार उस पर मिसाइल फेंक रहा था। कल कितनी मिसाइल आई हैं? 5000। यस, 5000। तब से आज तक ये सीरिया चल रही है और आपके और मेरे पास भी कोई ना कोई सीरिया है जिससे हम रोज अपनी जिंदगियों में लड़ रहे हैं। किसी के सीरिया दिखते हैं, किसी के सीरिया नहीं दिखते, किसी के आराम दिखते हैं, किसी के आराम नहीं दिखते हैं। लेकिन आज आपको खुदा आपके उस आराम के ऊपर, उस सीरिया के ऊपर जय दिलाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आपको आज वो विजय बनाने वाला है, आज वो आपको लड़ना सिखाने वाला है कि कैसे आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं। जब भी बाइबल में विंडो या खिड़की की बात होती है तो वो मैंने आपसे पहले भी बताया है कि ये अक्सर हमारी आंखों की बात होती है। इट इज रेफर टू आवर आईज। उसको खिड़की खोलने को बोला गया। द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट एलीशा आस्क्ड द किंग टू डू इज ओपन द विंडो। हमें भी इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें भी उठने की जरूरत है, एंड वी नीड टू ओपन दोज विंडोज। विंडोज क्या है? हमारी आंखें हैं। आंखें किस तरफ खोलनी? पूर्व की तरफ। पूर्व का सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं था। पूर्व का सिग्निफिकेंस ये था कि उसने कहा कि विंडो, अपनी आंखों को खोलो और तीर को उस तरफ छोड़ो, और ये तीर तुम्हारे लिए विजय का तीर होगा। हालेलुया। आज अगर आप अपने आंखों को वचन की ओर खोलेंगे तो परमेश्वर भी आपको इन वचनों के तीर के द्वारा विजय दिलाने वाला है। उस आराम के ऊपर विजय दिलाने वाला है, उस परेशानी के ऊपर विजय दिलाने वाला है, उस बीमारी के ऊपर विजय दिलाने वाला है, उस तकलीफ के ऊपर विजय दिलाने वाला है। अगर आप उठ करके अपनी आंखों को, हम लोग एक गाना गाते थे ना, ओपन द आईज ऑफ माई हार्ट। हार्ट की कोई आंखें नहीं होती। हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना, लेकिन मन की आंखें खोलना जरूरी है आपको स्पिरिचुअल रेम के लिए। हमें उठ करके, राजा ने ही वो खिड़की खोली थी, हमें भी उस चीज का एफर्ट खुद से करना पड़ेगा। आपको मालूम है योआश के लिए ये राजा बनना बड़ा महंगा पड़ रहा था। इससे पहले भी जो राजा आए थे ये सब बड़े हाफ हार्टेड राजा रहे थे। आधी बात मानते थे नबियों की, आधी नहीं मानते थे, आधा सही करते थे, आधा नहीं सही करते थे, और फेल होते रहते थे। योआश भी बहुत अच्छे नहीं थे। अब आप देखेंगे योआश भी खुदा पे विश्वास करते थे, नबी की बात पे विश्वास करते थे, खुदा के पीछे चलते थे, और इसीलिए तो वो यहां पर आया है।
इसीलिए तो वो समझ रहे हैं कि एलीशा की आंखें बंद होना मतलब हमारी आंखें बंद होना, उसकी खिड़की बंद हो रहा मतलब हमारी खिड़की बंद होना। लेकिन इसीलिए एलीशा ने बोला कि उठो और अपनी खिड़कियां खोलो। बहुत दिन हो गए आप लोगों ने दीवारों को देख लिया, अपनी उन सराउंडिंग्स को देख लिया, बहुत दिन हो गए आपने उन वॉल्स को देख लिया, आपने उन रुकावटों को देख लिया, लेकिन आज खुदा किसी से बोल रहा है कि अपनी खिड़कियों को उठ करके खोलो। हालेलुया। खुदा चाह रहा है कि अपने एफर्ट को करना आप शुरू कर दें। खुदा चाह रहा है कि उसके वचन के एरोस को उठाएं और उस आराम की ओर फेंकना शुरू कर दें। वो चाह रहा है कि आप विजय प्राप्त कर लें। वो चाह रहा है कि आप घुट घुट के ना जिए। वो चाह रहा है कि आप विजेता बन करके जिए। आपको मालूम है, बोला जाता है, माना जाता है, और विश्वास, अगर आप मसीही हैं तो आपका विश्वास यही होना चाहिए कि हम विजय के लिए नहीं लड़ते, लेकिन हम विजय से लड़ते हैं। हालेलुया। हम विजय से लड़ते हैं। ये हमारे यीशु मसीह का विश्वास है। ये हमारे परमेश्वर का विश्वास है। उसने विजेता आपको पहले से बना दिया है। कोई आराम का राजा आपको हरा नहीं सकता है, कोई सीरिया आपको दबा नहीं सकती है, कोई भी मुआबी आपको आके गिरा नहीं सकता है, कोई बीमारी आपको रोक नहीं सकती उसके भवन में आने से। ये सीरिया का राजा कुछ नहीं है। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, खुदा चाह रहा है अपनी मन की आंखों को खोलना शुरू कर दें, अपने वचन के तीरों को निकालना शुरू कर दें। इन वचन के तीरों से आप उस आराम के ऊपर, जब आपके वचन के तीर जाएंगे, वो विजय लाने लगेंगे, वो सक्सेस लाने लगेंगे, वो चंगाइयों को लाने लगेंगे, वो चीजों को बेहतर करने लगेंगे। जब वो यहां पर आकर के उसके सामने रो रहा है, तो आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, योआश के दिमाग में क्या चल रहा है कि वो आकर के उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है और बोल रहा है कि हे पिता, हमारे चैरियट्स, हमारे घोड़े, हमारे घोड़सवार, तू चला जाएगा तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, रहेंगे। वो आई डोंट नो, आप जब प्रार्थना करते हैं खुदा बाप से, तो आप करते हैं कंफर्ट। शायद योआश भी कोई तरीके का कंफर्ट या मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसको कंफर्ट या मिरेकल की जगह मिला इंस्ट्रक्शन। क्या इंस्ट्रक्शन था? कि खिड़की को खोलो, तीर को उठाओ। कई बार हम भी मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा वचन दे रहा होता है। खुदा कई बार हमसे कुछ चाह रहा होता है कि कुछ चीजें हम भी खोलें, कुछ चीजें हम भी करें, कुछ चीजें हम भी ला के दिखाएं, कुछ चीजों के लिए हम भी एक स्टेप उठा करके देखें। आज का जो मेरा पहला पॉइंट है, इसकी 15वीं और 16वीं आयत में मिलेगा आपको। दूसरा राजा 13वां अध्याय की 15वीं और 16वीं आयत में द फर्स्ट पॉइंट इज द एफर्ट, आपका कोशिश करना। यहां पर लिखा है गेट अ बो एंड सम एरोज, एंड ही डिड सो, टेक द बो इन योर हैंड्स, ही सेड टू द किंग ऑफ इजराइल। देखिए साफ साफ लिखा है, उसने राजा से बोला कि वो उन तीरों को उठाओ और धनुष को उठाओ। तुमको एक काम करना है, सेनापति मेरा धनुष लाना जरा, सेनापति सिपाही मेरे तीर लाना, ऐसा कुछ नहीं। उसने राजा से बोला, राजा ने सब कुछ किया। खुदा आपसे भी कह रहा है कि यू हैव टू मेक सम एफर्ट्स। खुदा आपको विजय देना चाहता है, वो आप विजेता हो, लेकिन उस विजेता को प्राप्त करने के लिए आपको अपने हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। सिर्फ घर बैठ करके प्रार्थना करने से कई बार चीजें सॉर्ट नहीं होती, आपको भवन आना पड़ेगा। आप कहते हो कि हम जहां पर है, हमने पढ़ा है, हम पवित्र आत्मा मंदिर, हम जहां पर प्रार्थना करेंगे वहां चर्च है। दैट इज ट्रू, बट द एफर्ट इज ऑल्सो ट्रू। एफर्ट ट्रू है, आपको अपना एफर्ट, अपनी कोशिश करनी पड़ेगी, स्पेशली व्हेन यू फील सराउंडेड। जब आप हर जगह से अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, जब आप हर जगह से सोच रहे हैं कि अब यहां इस तरफ से, अच्छा ये भी हमारे लिए ऐसे बोलेंगे, अच्छा ये भी ऐसे हो जाएगा, अच्छा ऐसा हो जाएगा, अब ये भी आ गए। होती है ना सिचुएशन हमारे सामने ऐसी कि कई बार हमको लगता है कि अरे यार एक चीज से अभी डील कर ही रहे, भी गया।
अब ये भी नोटिस आ गई, ये भी बिल आ गया, वो भी हो गया, उसने भी ऐसे बोल दिया था, उनसे तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। 100 तरीके से आप लोग अपनी जिंदगी में देखते हैं कि कैसे आपके सामने हर तरफ से दुश्मन आते चले जाते हैं, एक खत्म होता नहीं है, दूसरे की बात सुनने मिल जाती है। लेकिन गॉड इज आस्किंग यू टू डू सम एफर्ट। आप अक्सर पुराने नियम में ये नबी लोगों का ये स्टाइल ही होता था कि ये भी करते थे, कोई भविष्यवाणी होती थी, कोई सीख होती थी, दे यूज्ड टू डू इट। वो सिर्फ बोलते नहीं थे, लेकिन वो करके दिखाते थे। अभी भी ही इज अ डाइंग मैन। उसने जब राजा ने वो तीर और एरो उठा लिए, उसने राजा के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। अपने एफर्ट को कम ना होने दें, अपने एफर्ट को कम ना होने दें। चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो, चाहे सिचुएशन कितनी भी मतलब डाउन लग रही हो आपको, कितनी भी लग रहा हो कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारे सामने हार ही है, अब हमारे आगे इसकी आगे कोई सोल्यूशन नहीं है, अब तो बस जो है सो है। नहीं, गॉड वॉन्ट्स यू टू डू द एफर्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, शिवा को जब अपनी टाइट निकालनी होती है, इनका बहुत अच्छा तरीका है, ये हमको अपना पैसा ट्रांसफर कर देती हैं कि तो हमारी भी निकाल लेना था। बट आई से दिस, योर एफर्ट, योर मनी, योर एफर्ट, आपका एफर्ट, एंड दैट इज ट्रू। मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि खुदा आपके पैसे पे ना आपका एफर्ट चाहता है, आपकी चीजों पे आपका एफर्ट चाहता है। भैया उसका भी 5% के आशीष मैं नहीं लेना चाहता हूं। चाहे बात आशीष की हो, चाहे बात प्रेयर की हो, चाहे बात किसी चीज की भी हो, एफर्ट आपका होना जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट एफर्ट। हमेशा नबियों ने जो बोला वो करके दिखाया है, करा है। वो सिर्फ आ नहीं गए हैं, वो आ करके करके दिखा के गए हैं चीजों को। यीशु मसीह आया था, सिर्फ वो महज बातों में नहीं, उसने कर करके चीजों को दिखाया था। सबसे बड़ी चीज तो उसने सलीबी मौत सह ली। He died, he literally died on the cross for you. उसने करके दिखाया आपके लिए। जब उसने बोला कि खिड़की को खोलो और आराम की तरफ उस तीर को फेंको, खुदा चाहता है इससे पहले कि आप विजय को प्राप्त करें या आप जीत को प्राप्त करें, वो चाहता है कि आप जीत को देखें, कि आपको जीत, आपकी जीत है। अभी आरामियों से लड़ने का समय नहीं आया, अभी एक हथियार भी नहीं उठाया गया है, लेकिन इससे पहले ही खिड़की खुलवा दी एलीशा ने और कहा उस खिड़की को खोलो और आराम की तरफ तीर को चलाओ, और गॉड डिक्लेयर्ड द विक्ट्री। हालेलुया। अपनी उन खिड़कियों को जब आप खोलेंगे तो खुदा चाह रहा है कि आप अपनी जीत को देखें, आप अपनी जीत को देखें। इट्स लाइक यू हैव टू रिव्यू योर विक्ट्री, यू हैव टू रिव्यू योर विक्ट्री। हम लोग कई बार अपनी आप को रिव्यू करते हैं, अपनी चीजों को रिव्यू करते हैं, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि अरे नहीं यार, हम नहीं इतने लायक नहीं है, हमसे नहीं, हमने ये पाप किया था, हम इससे नहीं, हम बोल नहीं पाएंगे, हमसे नहीं हो सकता, हमारा मुंह खराब है, हम इतने लायक नहीं है, हमारा फिजिकल अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं है, हम ऐसे नहीं हो सकता। यू रिव्यू योर सेल्फ, है ना। आप कई बार अपने आप को रिव्यू करते हैं, तो व्हाई नॉट रिव्यू योर विक्ट्री। मैं आपको सही बता रहा हूं, मेरे पास, मैंने अपने आप से, आई बिलीव इट्स द होली स्पिरिट, मैंने एक अपना तरीका बना रखा है। मैं अपने पुराने वीडियोस यूट्यूब पे देखता हूं। यस, आप कहो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, सेल्फ राइचियस हो, जो कहना चाहो आप कह लो, लेकिन आई रिव्यू माई विक्ट्री। मैं क्या था, मुझे किस लिए बनाया। जब मैं डाउन होता हूं ना, मैं अपने आप को देखता हूं और वो वीडियो या वो चीज या वो वचन मुझे याद दिलाता है कि खुदा ने मेरा पर्पस क्या रखा था, खुदा ने मेरा पर्पस क्या रखा था। इट इज नॉट अबाउट कि मैं अपने वीडियो पे अपने लिए ही व्यू बढ़ा रहा हूं, मेरा पर्पस ये नहीं है, बट आई एम रिव्यूइंग माई सेल्फ। अपनी विक्ट्रीज को, अपनी उन जयों को जो आपको खुदा ने पहले दी है, पहले बताया है, पहले करके दिखाया आपके जीवन में, उनको स्मरण करें, उनको याद करें कि आपको खुदा ने पहले कैसे जय दिलाई थी। एंड ही इज स्टिल एबल।
चाहे शत्रु नया हो, चाहे शत्रु पुराना हो, चाहे परिस्थिति नई हो, चाहे परिस्थिति पुरानी हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी भीषण हो, चाहे कितनी भी नॉर्मल तरीके की हो, गॉड इज स्टिल एबल। हालेलुया। परमेश्वर आज भी योग्य है कि वो आपको जय दिला सके। आपको अपनी विक्ट्री को क्लेम करना पड़ेगा, आपको अपनी विक्ट्री को पहले से पहले देखना पड़ेगा। इब्रानियों 11:1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। जो चीजें दिख नहीं रही हैं, जो सक्सेस दिख नहीं रही हैं, जो हालात बनते नहीं दिख रहे हैं, उनको क्लेम करना शुरू करिए यीशु मसीह के नाम से। जो सेहत बन नहीं पा रही है, उन सेहत को क्लेम करना शुरू करिए यीशु मसीह के नाम से। जो परिस्थिति बदल नहीं पा रही है इतने दिनों से, यीशु मसीह के नाम से उस पर जय बोलना शुरू करिए। यीशु मसीह एलीशा इस वचन के द्वारा चाह रहा है कि उस खिड़कियों को अपनी खोल करके आराम के ऊपर अपनी विजय को पहले देखो, अपने एफर्ट को करो। खिड़कियों को खोलना पड़ेगा आपको अपनी विजय देखने के लिए। मेरा सेकंड पॉइंट है, फोकस द फाइट। इसकी वर्ष जो मैंने यहां पर देखी, तो 17वीं आयत यहां पर लिखा हुआ है, पूर्व की खिड़की को खोलो, ओपन द ईस्ट विंडो, है ना। 17वीं आयत क्या लिखा भैया? तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया, तब एलीशा ने कहा, तीर छोड़ दे। एलीशा वॉज वेरी मच स्पेसिफिक कि क्या करना है। हमें नींद आती है तो हम स्पेसिफिक नहीं हो पाते हैं कि क्या करना चाहिए, वो तो मर रहा है, बट ही वॉज सो स्पेसिफिक कि ईस्ट विंडो ही खोलनी है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि खुदा चाह रहा है कि आप अपने एनिमी, अपने फाइट के ऊपर फोकस रहें। उसको चारों तरफ से हमला हो रहा था, चारों तरफ के लोग उसको घेरे हुए थे। आप पढ़ेंगे इस पूरे पैसेज को, आपको समझ में आ जाएगा। सीरियन है, मोआबीज है, और बहुत से दूसरे दूसरे देश हैं जो सब तरफ से उसके ऊपर चढ़ाई, कोई पहाड़ पे चढ़ा हुआ है, कोई उस पे वैली में है, कोई उधर लैंड्स पे है, कोई पानी के पार खड़ा हुआ है। सब तरफ से उसके पास एनिमीज हैं। But God showed him the east window. God is telling you, you cannot fight every battle at all the time. सुनिएगा, समझिएगा, आप हर लड़ाई को हर समय नहीं जीत सकते। God wants you to be specific, और आप नहीं स्पेसिफिक हैं तो खुदा से मांगिए कि खुदा मुझे पहले कौन सी चीज पे जय प्राप्त करनी है। आज इस प्रार्थना को आप कर सकते हैं। आप इस चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपको जैसे लगता है ना, हम लोग ने अभी बात करी कि एक साथ सारी चीजें आने लग जाती है, एक साथ सब चीजों पे हम पे हावी होने लग जाती हैं, हमको समझ नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं करें। आप प्रार्थना ये करिए, गॉड शो मी माय फर्स्ट एनिमी। मैं यहां पर व्यक्तिगत रूप के एनिमी की बात नहीं कर रहा हूं कि वो हमारे पीठ पीछे हमें बुराई करते तो वो हमारे एनिमी। मैं इस वाले एनिमी की बात नहीं कर रहा हूं। The enemy which surrounds you 24/7, जो बातें आपको हर समय परेशान कर रही हैं, मैं उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। जो परिस्थिति आपके घर को नहीं छोड़ के जा पा रही है, मैं उस एनिमी की बात कर रहा हूं। God showed him to open the east window. You have to be specific. You have to focus the fight. आप हर समय अपने सब चीजों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। इतना तो प्रियांशु को भी अब समझ में आ गया है कि कंप्यूटर के अंदर अगर हमने सारी विंडोज खोल दी तो विंडो कंप्यूटर क्रैश कर जाता है ना। कोमल, तुम भी अब कंप्यूटर चलाती हो। अगर आप सारी खिड़कियां खोल देंगे, अगर आप सारे एनिमीज से आप लड़ने लग जाएंगे एक साथ, तो आप कहीं ना जीत पाने वाले, एक भी से भी नहीं जीत पाएंगे। गॉड वांट यू टू बी फोकस द फाइट। आपके पास कौन सी चीज है? आपका आराम क्या है? आराम मत समझ लीजिए, आराम उस देश की बात हो रही है, सीरिया की बात। सीरिया नहीं करना चाह रहा हूं कि कहीं पता चला इंटरनेट के एल्गोरिदम ने मुझे पकड़ लिया और एक्शन विदाउट एम लीड्स टू एग्जॉशन। एक्शन
विदाउट एम। आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आप चीजों को बदलना चाहते हैं, आप चीजों को सही करना चाहते हैं, लेकिन आपका एम कुछ नहीं, आप सब चीजों के लिए करना चाह रहे हैं। आपकी फैमिली भी सही हो जाए, आपका आर्थिक स्थिति भी सही हो जाए, आपका पर्सनल लाइफ भी सही हो जाए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी सही हो जाए, आप सब कुछ के लिए प्रार्थना करें। आप सब कुछ को एक साथ नहीं सही कर सकते हैं। वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। आप खुदा से प्रार्थना करिए, खुदा आप मुझे अभी किस 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 सीरिया के ऊपर, किस आराम के ऊपर जय प्राप्त करनी है। अगर आपको, आपके पास बहुत एनिमीज, आपके पास बहुत से आराम हैं, बहुत से मुआवीज हैं जिनके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ती है, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि मुझे दिखा कि मैं कौन सी तरफ की विंडो ओपन करूं, किसके ऊपर मुझे पहले जय प्राप्त करना है। यू हैव टू फोकस योर फाइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप हर समय हर किसी से नहीं जीत सकते। कुछ चीजों को कुछ समय के लिए छोड़ देना है हमें। कुछ चीजें समय से खुदा ही सही कर देता है। घुटनों पे जाने से आपके घुटने दर्द हो जाएंगे, लेकिन आप सारे एनिमीज को नहीं हरा पाएंगे। ये खुदा का रास्ता है, ये खुदा का तरीका है। उसके कमरे में और भी खिड़कियां होंगी और दरवाजे होंगे, लेकिन ही आस्क्ड हिम टू ओपन द ईस्ट विंडो। खुदा चाहता है टू फोकस ऑन द फाइट। किससे कब लड़ना है, कौन से आराम को आपको पहले हराना है, किस एनिमी से आपको पहले जीतना है। आप सारे एनिमी से नहीं जीत सकते हैं एक बार में। सब पे विजय आएगी, सब पे विजय आएगी, लेकिन एक बार में नहीं आएगी। यू हैव टू फाइट वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। हर समय आप हर एनिमी से, अब आप एग्जॉस्ट हो जाने वाले हो, आपके साथ हो रहा है ये। आप फिजिकली कुछ काम नहीं कर रहे हो, लेकिन तब भी आप शाम तक बोल देते हो ना, हम बहुत थक गए हैं यार, पता नहीं क्या हो रहा है। ये एग्जॉस्शन है, ये एग्जॉस्शन है। आपके साथ, मेरे साथ, बहुत से लोगों के साथ ये चीज हो रही है। ये एग्जॉस्शन है, क्योंकि हमारा हमारा एरो जा रहा है विदाउट एम। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी दे दे, ये भी कर दे, वो भी करवा दे, वो भी कर दे, मुझे भी सही कर दे, मेरे परिवार को सही कर दे, मुझे भी, मेरे को गाड़ी दिला दे, बंगला दिला दे, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे। सब चीजें आपको चाहिए, मुझे मालूम है, सब चीजों की आपको जरूरत है, सब चीजें मिलेंगी भी, लेकिन वन एट अ टाइम। फोकस द फाइट। अपने फोकस को सही करिए। किससे आपको पहले लड़ना है, कौन सी चीज पे पहले जय प्राप्त करनी है, किस चीज को आपको पहले प्राप्त करना है, किस चीज पे आपको पहले जय प्राप्त करनी है। जस्ट बिकॉज कि दुनिया ऐसे काम कर रही है तो हम भी वैसे करेंगे, उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे रेज किया तो हम भी उनके लिए ऐसा 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 करेंगे। डोंट रेज योर किड्स, डोंट डील विथ योर फैमिली द वे दे आर डीलिंग देयर फैमिली। आप दूसरों दुनिया के हिसाब से अपनी चीजों को नहीं कर सकते हैं। आप खुदा के हिसाब से, उसके वचन के एरोस को लेकर के आराम की तरफ छोड़ेंगे, तभी जय प्राप्त होगी। उसके लिए आपको एक ही खिड़की एक बार में खोलनी है। मेरा थर्ड पॉइंट है इसकी 19वीं आयत में। जी। और परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तू आराम को यहाँ तक मारता कि उसका अंत कर डालता, परंतु अब तो उन्हें 3 ही बार मारेगा। यहां पर जब खिड़की खोल ली, विक्ट्री अलीशा ने उसको दिखा दी, उसके बाद उसने उससे एक काम करने को बोला, और उस काम को उसने स्टार्ट तो करा। ध्यान से सुनिएगा, उसने उस काम को स्टार्ट तो करा, लेकिन उतना नहीं करा जितना अलीशा उससे एक्सपेक्ट कर रहा था। हालेलुया। बात समझ रहे? दिख रहा है आपको? रेवलेशन दिख रहा है? उसने काम तो स्टार्ट करा, लेकिन जितना अलीशा चाह रहा था उसने उतना नहीं करा। इनफैक्ट, एक तो मुझे समझ नहीं आता आजकल के ओल्ड लोगों की दिक्कत क्या है। गुस्सा बहुत आ रहा है सबको, मर रहे हैं चाचा। एलिशा इज अबाउट टू डाई,
लेकिन तब भी क्रोधित हो रहे हैं। गुस्सा ना हो रहा होता तो लिखा ना होता, स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, क्रोधित हो रहा है राजा के ऊपर। अब राजा के ऊपर, भाई राजा है वो, ऊपर से मर रहे हो तुम, कबर भी ना मिलेगी तुमको। लेकिन ही डिड व्हाट ही डिड, उसने क्रोधित होकर के बोला तुमको 5 या 6 बार मारना चाहिए था, यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू। मेरा थर्ड पॉइंट है व्हाट यू शुड हैव, चाहिए था, तुम्हें करना चाहिए था, तुम्हें आना चाहिए था, तुम्हें लाना चाहिए था, तुम्हें देना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था। ये चाहिए था हम लोग को कई बार हमारी जीत पे आने से रोक देती है। ये चाहिए था हम पूरा ही नहीं कर पाते, इसीलिए ये तो चाहिए था स्टेटमेंट आ गया हमारे जीवन में। बात यहीं अटक जाती है कि हमने अपनी स्टार्ट बहुत अच्छी करी थी, बहुत तगड़ा फेथ था, लेकिन अब सब कुछ हो गया है। अब फेथ की जगह चाहिए था आ गया है। नहीं पता आपके जीवन में चाहिए था कौन सी बात के लिए आज ये वचन कह रहा है। लेकिन जीत चाहिए ना, जीत चाहिए ना। कितने लोगों को जीत चाहिए, कितने लोगों को जीत चाहिए? एवरीवन, आई बिलीव एवरीवन। हम सबको जीत चाहिए, मुझे जीत चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए। क्या बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सबको पास होना। कोई फेल होना चाहता है बेटा? नहीं ना, कोई नहीं फेल होना चाहता है। Nobody wants to fail. राजा ने कोशिश करी, खिड़की खोली, विजय को देखा, चीजें सही जा रही थी, एफर्ट करा, है ना, उसने एफर्ट करा, चीजें करी। आप भी एफर्ट कर रहे हैं, एफर्ट करते करते लेकिन कई बार हम थक जाते हैं और बीच में सोचते हैं कि यार इतना एफर्ट काफी है। इतना एफर्ट क्या है? क्या है? काफी है। इतना कर रहे बहुत है यार, हम राजा हैं। एक तो हमने उठा लिया धनुष और तीर, उठा लिया, सेना खड़ी है हमारे सामने, हम कर रहे हैं, तब तो काफी है। लेकिन ये काफी आपके लिए हो सकता है, लेकिन खुदा के लिए नहीं है। आप उस दिन को याद करिए जब आपने खुदा से वायदा करा था कि अब मैं तेरे पीछे हर समय चलूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। और आज धूप ज्यादा हो जाती है तो लगता है कि यार आज धूप बहुत ज्यादा है। आज ये दिक्कत है, आज वो दिक्कत है, आज ऐसा है, आज वैसा है, आज ऐसा करना पड़ेगा, आज वैसा करना पड़ेगा, आगे का हमने दिन नहीं प्लान करा है, वो बिगड़ जाएगा। उसके पास विजय आई, बट ही डिड नॉट वॉन इट कंप्लीटली। उसके पास जय आई, राजा के पास जय आई। एलीशा ने इसी स्टेटमेंट में, इसी वर्ड्स में ये बात बोली कि तुम उसको कंप्लीटली फिनिश कर सकते थे। तुम अपनी चीज के ऊपर, अपनी हालात के ऊपर, अपनी उस परिस्थिति के ऊपर कंप्लीटली जय प्राप्त कर सकते थे, बट यू डिड नॉट डू द फुल एफर्ट। कुछ चीजों के लिए आपको हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, कुछ चीजों के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ चीजों के लिए आपको अपने एफर्ट को वैसे ही रखना पड़ेगा जैसा आप करते आए थे। इनफैक्ट आपको बढ़ाना भी पड़ सकता है। अपनी फाइट पे अगर फोकस रहेंगे तो खुदा आपको जय दिलाने वाला है, वो आपको जय दिलाने वाला है। God promised the victory, but it was the hand of the king which limited it. ध्यान से सुनिएगा, खुदा ने उनको जय दे दी थी, लेकिन ये तो उस योहाश राजा के हाथ में था, उसने पूरा करा ही नहीं, इसलिए पूरी विक्ट्री नहीं आई। खुदा ने आपको जय दे दी है, आपको चंगाई दे दी है, आपको रिहाई दे दी है, आपको परेशानी से मुक्ति दे दी है, लेकिन आपने एफर्ट में बोल दिया काफी है, और आपके लिए आ रहा है कि अब चाहिए था। तुम भी ऐसा करना चाहिए था, हर संडे आना चाहिए था, हर वेंसडे आना चाहिए था, प्रार्थना में समय थोड़ा देना चाहिए था, अपनी टाइट को अब के हिसाब से दो, जो पहली दी थी उसी के हिसाब से थोड़ी ना देनी चाहिए।
चाहिए था। कितनों के जीवन में आज ये चाहिए था आ गया? आपको पता है, मुझे नहीं पता है, लिटरली नहीं पता है, लेकिन आपको और खुदा को पता है कि किस बात में आपके जीवन में आज ये स्टेटमेंट चाहिए था, शुड हैव आ गया है। यू शुड हैव डन दिस, यू शुड हैव गॉन टू दिस, यू शुड हैव ब्रॉट दिस, यू शुड हैव डन दिस थिंग। आपकी जय आपके लिए खुदा ने रख रखी है, इसीलिए उसने पहले तीर चलवा करके उसे जय विजय दिखा दी थी कि ये परमेश्वर का तीर है जो तुम्हें जय दे रहा है। The victory is yours. The victory is yours. The victory is yours. The victory is yours. ये जय तुम्हारे लिए, ये जय तुम्हारे लिए, ये जय तुम्हारे लिए है। लेकिन अपनी एफर्ट्स को रोके ना। शायद वो बीमारी एक हफ्ते के लिए चली जाएगी, फिर दूसरे हफ्ते आ जाएगी। शायद वो पीस कुछ महीनों के लिए चला जाएगा, फिर वापस हो जाएगा। आई डोंट नो आपको किस चीज का एफर्ट अपना बढ़ाना है, किस फाइट पे मेनली फोकस करना है। आज खुदा का वचन हमसे बात कर रहा है। आगे आप पढ़ेंगे तो उसके ऊपर मुआबियों ने हमला करा। गॉड मुआबी लोग से भी उन्होंने लड़ाई करी और उनसे भी लड़ाई हुई और उनसे फाइट हुई, सब चीजें हुई। गॉड शोड हिम द नेक्स्ट एनिमी, नॉट ऑल एनिमीज। लिखा ना, खिड़की खोली और आम की तरफ उसने उस तीर को चलाया। उसने सब तरफ नहीं चलाया। यू नीड टू अंडरस्टैंड किस एनिमी के लिए आपको प्रार्थना करनी है। पहले आपको समझना है कहाँ आपने अपने एफर्ट को छोड़ दिया है, कहाँ आपको अपने एफर्ट को वापस पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन सी चीज को वापस और बढ़ानी है, कौन सी चीज में आपको और बढ़ना है। आपके ये जो तीर हैं, ये जो तीर हैं, इनको चलाना है, इनको उठाना है। ये वचन के तीर ही हैं। ये हिस्ट्री लेसन नहीं है। हिस्ट्री की बुक दुनिया में बहुत है, लेकिन ये हिस्ट्री लेसन जीवित वचन है जो हमको आज तक जय दिला रहा है। हिस्ट्री की कहानी है, ऑब्वियसली हिस्ट्री है ये, और ये इतिहास लिखा और पढ़ा और पढ़ाया भी इसीलिए जाता है कि जो चीजें इतिहास में हुई हूं वो आज प्रेजेंट में हम ना करें। द होल सोल पर्पस जो टीचर्स है वो समझते हैं कि इतिहास पढ़ने पढ़ाने का मकसद ही यही होता है कि अपनी हिस्ट्री से हम सीख सके, उन गलतियों को ना दोहराएं, है ना, ना दोहराएं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको आज कहां पर अपने एफर्ट को रखना है, बढ़ाना है, किस फाइट पे फोकस करना है। अब हर एनिमी से आप जीत नहीं पाओगे। गॉड शोड हिम द नेक्स्ट एनिमी, नॉट ऑल एनिमी। किस एफर्ट को आपने कम कर दिया है, कहाँ अपने एफर्ट को अपने कम कर दिया, कहाँ अपने एफर्ट को रोक दिया है, कहाँ उन तीरों को मारते 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 आपने सोचा इतना काफ़ी है, इतना ठीक है, इतना चलता है, इतना हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। अलीशा ने कहा तुमको और 5 या 6 बार मारना चाहिए था। मे भी जो आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप सफिशिएंट कर रहे हैं, लेकिन खुदा को लग रहा है तुम्हें थोड़ा और करना चाहिए। तुम और काबिल हो, तुम और कर सकते हो, तुम और कर सकते हो, तुम और कर सकते हो। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, एंड आई बिलीव आज का ये वचन सबके लिए है या किसी एक के लिए, मुझे ये नहीं पता, लेकिन सबके पास कोई ना कोई आराम है, कोई ना कोई एक ऐसा एनिमी है जो आपको बार बार डरा रहा है, जो आपको इनसिक्योर कर रहा है, जो आपको बार बार दबाने की मंशा रख रहा है, जो आपको रात में चैन से नहीं सोने दे रहा है, जो आपको बार बार झुर्रियों में ले आ रहा है। माथों पे लाइंस बनी जा रही हैं, हर समय बैठे हैं नॉर्मल, लेकिन आंखों माथों पे लाइन बनी हुई है। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ माइंड वो एनिमी का प्रेशर पड़ रहा है। आज यीशु मसीह
आज ये पवित्र शास्त्र आपको आपकी जय तक लेके जाना चाहता है। रिव्यू योर विक्ट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी पुरानी गवाहियों को याद करिए कि खुदा ने आपको पहले कैसे चंगाई दी थी, कैसे आपको पहले छुड़ाया था, कैसे आपको वहां तक लेकर के आया था, कैसे आपके लिए उस चीजों को करा था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू योर विक्ट्री। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अगर आज किसी को जय चाहिए तो अपने स्थानों पे खड़े होइए, और वो परमेश्वर आज आपको जय देने वाला है। वो परमेश्वर आपको जय देने वाला है। आपके उस आराम के ऊपर वो जय देने वाला है। आपका एफर्ट वो मांग रहा है। आप नहीं एफर्ट लोगे तो खुदा नहीं कर रहा। वो कह रहा है उसको है ही नहीं दिक्कत। योर एफर्ट मैटर्स, यू मैटर। खुदा को आपसे प्रेम है। खुदा आपसे प्रेम करता है। वो चाह रहा है कि आज अपने एफर्ट को लेकर के उसके सामने आइए। अपने उन लड़ाइयों को देखिए, उन पे फोकस करिए। आप सब चीजों पे नहीं फोकस करिए। आस्क गॉड whom to fight next. God showed him the next enemy. खुदा ने उसको उसका नेक्स्ट एनिमी दिखाया। सारे एनिमी नहीं दिखाए, एक एनिमी, एक देश दिखाया जो उसके ऊपर चढ़ाई करना चाह रहा था। तेरे मेरे बीच में राह बस जीत है। 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 आपके और यीशु मसीह के बीच में कोई और नहीं है, कोई देश नहीं खड़ा है, कोई शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। ये आपका और आपके यीशु मसीह के बीच का डिस्टेंस है जो आपको पूरा करना है। उसके लिए आपके एफर्ट चाहिए, आपका फोकस चाहिए, आपकी मंशा चाहिए। उस राह में सिर्फ जीत है। खुदा किसी को भी दुख नहीं देना चाहता, ना किसी को दुख में देखना चाहता है। खुदा किसी को नहीं चाहता है कि वो इस हफ्ते किसी चीज के बारे में परेशान हो या इस बीमारी में वो जाए। खुदा चाहता है कि आप उस जीत को आज हासिल कर ले। आज उस जीत को हासिल करके आप जाने वाले हो सके।